हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है उनके मन में क्या चल रहा है, यानी कि आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उनके मन में क्या फीलिंग्स है। ये एनर्जीज हम रून्स के जरिए चेक करने वाले हैं, ठीक है। सो शुरुआत करने से पहले जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लें ताकि उनकी एनर्जीज को हम पिक कर सकें। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उनकी राशि में सिंह राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, धनु राशि, मीन राशि और कन्या राशि, उसके अलावा तुला राशि ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। ओके, मेष और वृषभ राशि भी रिफ्लेक्ट हुई है। यहाँ पर उनकी एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में ईगो इश्यूज, ईगो की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट वाले बिहेवियर में नजर आ रहे हैं। नार्सिसिस्ट यानी कि थोड़ी सी प्लेफुल एनर्जी में ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको समझते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते कि आपको क्या प्रॉब्लम होती है या क्या बातें परेशान करती हैं, लेकिन वो समझकर भी अनजान बनते हैं, जानबूझकर आपको जो है इस तरीके से दिखाते हैं जिससे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उन्हें आइडिया ही नहीं है पता नहीं आप क्यों एकदम से अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं और कंफ्यूज करते रहते हैं। इनको मूड स्विंग्स पिछले कुछ दिन से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति एक पल आपके पास आना चाहते हैं, अगले पल उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, आगे जाना सही नहीं होगा, नुकसानदेह हो सकता है, क्यों नहीं जाना सही रहेगा। देखो यहाँ पर मदर या वाइफ का कुछ इशू है, मदर वाइफ या मैरिज हो सकती है। यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज है जिसके वजह से ये बहुत प्रोटेक्टिव और गार्ड्स अप करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि नहीं, मैं अगर गया या गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर आप ये व्यक्ति से मैरिड हैं, मैरिज आपकी हो चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि इनकी मदर को प्रॉब्लम होगी आपसे कनेक्ट करने में, यानी कि कहीं ना कहीं किसी और व्यक्ति की वजह से आपसे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। मन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, यहाँ पर कंफ्यूजन वाली एनर्जी देखने को मिल रही है, जहाँ पे उलझे हुए डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे इस इंसान की तरफ जाना चाहिए, इससे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इससे जुड़ना चाहिए। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन एक्चुअली बात करने की है ही नहीं। यहाँ पर कंफ्यूजन मुझे ऐसे देखने को मिल रही है कि ये व्यक्ति जैसे कि उलझे हुए हैं कि मेरा मन तो बहुत कर रहा है इस इंसान से बात करने के लिए, लेकिन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये व्यक्ति आपको पिछले कुछ टाइम से स्टॉक भी कर रहे हैं। स्टॉक का मतलब कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया पे कहीं कोई डीपी वगैरह चेक करना, कोई आपकी अकाउंट की चेकिंग करना, आपको कोई अलग अननोन नंबर से फोन करना, आपकी आवाज सुनना, ऐसी कुछ एक्टिविटीज जिससे ये आपको देख सके, सुन सके, आपके बारे में कुछ जान सके। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि ये आपको बहुत लंबे समय से मिस कर रहे हैं और उनको लगता है कि इन्होंने बहुत टाइम से आपको महसूस नहीं किया, आपको फील नहीं किया, ना आपकी आवाज सुनी। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत याद करते हुए या करती हुई नजर आ रही है। इनकी एनर्जी में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जो है काफी ज्यादा आपको लेकर लाइक इनसिक्योर टाइप के भी हैं, ठीक है। इनसिक्योर, अगर आप सोचेंगे कि नहीं दीदी इनसिक्योर होते तो अब तक आ जाते, अब तक तो बात करी होती, तो नहीं। एक्चुअली इनसिक्योरिटी इन द सेंस ऐसा है कि जब भी आप किसी और व्यक्ति से बात करोगे, किसी नए व्यक्ति से मिलोगे जुलोगे और आगे बढ़ोगे, आप नोटिस करोगे कहीं ना कहीं से इस इंसान की दोबारा एंट्री होगी। या आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपने कुछ और लोगों से बात करी होगी तो इनको प्रॉब्लम होती है। कुछ नए लोगों से बात करने से इनको, लाइक आपके कुछ नए लोगों से बात करने से इन्हें कहीं ना कहीं जेलसी फील होती है। इनके अंदर अभी भी इनसिक्योरिटी है। यस, ये इस व्यक्ति के अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है कि अभी भी ये थोड़े से जेलस है। अभी भी इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप जो है इनसे कुछ छुपा रहे हैं, शायद आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति मौजूद है, शायद कोई और इंसान है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जो ये महसूस कर रहे हैं। होता है कि गट फीलिंग है, यार मुझे डाउट है इस इंसान को ऊपर, कहीं ना कहीं किसी से तो बात जरूर कर रहा है या कर रही है, पक्का इसकी लाइफ में कोई और व्यक्ति है, पक्का ये किसी से तो मिल रहा है या मिल रही है। इस तरीके की डाउटफुल वाली एनर्जी और इनसिक्योर वाली एनर्जी इनके अंदर जरूर दिखने को मिल रही है। ये व्यक्ति मानते हैं कि आप सिंगल नहीं हैं, आप किसी और से डेट कर रहे हैं, किसी और से मिल रहे हैं, किसी और से कनेक्टेड है। और ये चीज इन्हें कहीं ना कहीं कभी भी इन्हें याद आती है तो इन्हें रेस्टलेस फील कराती है, इन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फील कराती है, इन्हें बहुत लो फील कराती है। आपके पार्टनर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल स्वभाव के नज़र आ रहे हैं, स्वभाव की नज़र आ रही हैं। क्लियरली देखने को मिल रहा है ये व्यक्ति दिमाग से ज़्यादा चलते हैं, दिल से नहीं। और इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि ये व्यक्ति इगोइस्टिक या ईगो आप दोनों के बीच में क्लैश कर रही है। अब देखो, ईगो की एनर्जी आपकी भी हो सकती है। बहुत से लोग ना मान नहीं पाते अपनी गलतियाँ। कहीं न कहीं मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से लोग खुद गाली-गलौज कर रहे होते हैं, बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, पार्टनर के साथ बहुत उल्टा-सीधा बात कर रहे होते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि पता
पता नहीं क्यों मेरा पार्टनर मेरी इज्जत नहीं करता, मुझसे प्यार नहीं करता। तो क्या होता है ना, अक्सर आपके लाइक होता है ना सार्कास्टिक बिहेवियर या ड्रामे की वजह से भी कई बार रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाता है। हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम कितने इगोइस्टिक हैं, हमें बस लग रहा होता है कि हम कितने परफेक्ट हैं, हम तो बिल्कुल एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो समटाइम्स ये इश्यूज़ भी आते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्लियरली मुझे ऑब्स्टेकल में रिलेशनशिप में ईगो क्लैश दिखाई दे रहा है कि इगोइस्टिक होने की वजह से आप बोले मैं ना झुकूँ, वो बोले मैं ना झुकूँ, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में रिलेशनशिप जो है जुड़ नहीं पाता। अगर आप कहेंगे कि मैं बहुत प्रयास कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ मैम, ये बात ही नहीं करते, तो भी मैं आपको इस सूरत में कहूँगी कि येस, ईगो अगेन इस मैटर में आता है, क्योंकि क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आपके या इनकी तरफ से कोई ईगो क्लैश होने के वजह से ये रिलेशनशिप पूरी तरह स्पॉइल हो चुका है। एक बात मैं ये भी कहूँगी, इस रिलेशनशिप में प्यार ज़रूर है। ज़रूर मुझे देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर और आप दोनों ही एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पर क्लियरली रिप्रेज़ेंट हुआ है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, ये रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, इस रिश्ते में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, परिवर्तन आ चुके हैं। अब आप दोनों पहले जितना बात नहीं करते, पहले जितनी कनेक्टिविटी नहीं है, पहले वाला स्पार्क इस रिलेशनशिप से गायब हो चुका है। जैसे इस रिश्ते में कोई एक होता है ना कि नज़र लग जाती है, कोई नज़र ही लग गई हो जैसे इस रिश्ते को, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। ना आपके पार्टनर पहले जैसे रहे, ना आप पहले जैसे रहे, बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत सारे इश्यूज़ के वजह से अब इस रिलेशनशिप में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी है। आपके पार्टनर इस कॉम्प्लिकेशंस और इश्यूज़ को कहीं न कहीं फ़ील कर पाते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे जुड़ भी जाते हैं या अगर वो आपसे कनेक्ट भी होते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ बदल चुका है और ना ही वो आपको उतना समय, उतना प्यार पहले जितना दे पाएँगे और ना ही आप अब उनको लेकर अंडरस्टैंडिंग एनर्जी में रह पाएँगे, जिसके वजह से भी आपके पार्टनर इस रिश्ते में ज़्यादा एक्टिव मोड पे नज़र नहीं आए। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लंबे समय से मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर मिसिंग की एनर्जी है, येस। और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के जब भी आपको बहुत याद करते हैं, अपने आप को काम में बिज़ी कर देते हैं, अपने आप को काम में ऑक्यूपाइड कर देते हैं, ताकि जो है वो उनको आपका याद ना आए, आपकी ध्यान ना आए या वो आपको मिस ना करें। आपके पार्टनर कई-कई बार कुछ ऐसे स्पेशल सॉन्ग्स हैं जो सुनते हैं, जो आपके और इन दोनों के बीच में, आपके और मतलब आप दोनों के बीच में एक स्पेशल सॉन्ग, एक डेडिकेटेड सॉन्ग है। स्पेशली मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको वो सॉन्ग शायद बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वो सॉन्ग सुनते रहते हैं। कई बार इन्हें आपकी याद आती है। देखो, आपके पार्टनर डेफिनिटली नार्सिसिस्ट हैं या इगोइस्टिक है, ये क्लियरली दिखने को मिल रहा है, पर प्रेम भी आपसे उतना ही करते हैं। क्लियरली ये सॉन्ग की एक्टिविटी जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है, उससे ये दिखता है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपसे इमोशनली कनेक्टेड ज़रूर हैं। लेकिन इनकी लाइफ में इनके लिए इनकी प्रायोरिटीज़ बहुत अलग है, इनके गोल्स अलग है, इनका नज़रिया बहुत अलग है। इनके लिए प्यार का महत्व इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये प्यार को सैक्रिफाइस कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। इनको इनकी लाइफ में ऐसा है कि लव को सैक्रिफाइस करना इनके लिए ईज़ी है। ये लव को दाँव पे लगा सकते हैं, पर इनकी ज़िंदगी में बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनकी फैमिली इनकी प्रायोरिटी में आती है। यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है मनी माइंडेड भी हैं आपके पार्टनर। मनी इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मनी और एक अच्छा रुतबा, नेम फेम इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके वजह से भी आपके पार्टनर जो है आपके सामने झुक कर आते नहीं, क्योंकि आपकी तरफ कनेक्टिविटी से इनका कहीं न कहीं घर में इश्यूज़ या फाइनेंशियल इश्यूज़ ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। इसलिए ये व्यक्ति आपके लिए ना एफर्ट डालते हैं, ना कोई एक्शंस लेते हैं, ना कुछ भी एक्टिविटी करते हैं। आपके पार्टनर आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, ये ज़रूर संभावनाएँ दिख रही है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना और आपसे मिलना इसीलिए भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर आपसे मिले या आपसे ज़्यादा बात की, तो ये खुद को सँभाल नहीं पाएँगे, आपसे फिर से जुड़ जाएँगे और बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन फिर से बन जाएगा और फिर कोई न कोई प्रॉब्लम्स, फिर कोई न कोई नए-नए इश्यूज़ इनके सामने आ जाएँगे, जिसके वजह से भी ये आपको थोड़ा-सा अवॉइड करना, इग्नोर करने की कोशिश करते रहते हैं। कई बार ये आपको जानबूझ के थोड़ा-सा अपने से डिस्कनेक्टेड रखते हैं। ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर आपके पार्टनर आपको पसंद तो बहुत करते हैं, आपसे कनेक्टिविटी महसूस करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, पर एक तो थर्ड पर्सन कोई हो सकता है, डेफिनिटली मुझे दिख रहा है कोई फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखने को मिल रही है, कोई फीमेल वगैरह की एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी वजह से व्यक्ति आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई मुसीबत, कोई इश्यू नहीं चाहते। दूसरा, ये अपनी ज़िंदगी में मनी को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर प्रायोरिटी में रखते हैं। इनके मन में आपके लिए प्रेम ज़रूर है, लेकिन कहीं न कहीं ईगो भी उतना ही ज़्यादा है। ये किसी भी तरीके से इस रिश्ते में सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। एक बात तो तय है, आपके पार्टनर को लेकर अगर आपके मन में एक डाउट और कन्फ्यूजन होती है कि क्या कभी इस इंसान ने मुझसे प्यार किया था? तो इसका जवाब है हाँ, इस इंसान ने आपसे हमेशा से सच्चा प्यार किया था। लेकिन आपका दिल ना दुखाने के लिए इन्होंने बहुत से ऐसे पैतरे और ऐसे सारी चीज़ें, झूठ और ऐसे सारे मैनिपुलेशन किए हैं,
जिसके वजह से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ आए हैं। और एज़ आई सेड अगेन एंड अगेन, ईगो क्लैश इस रिश्ते में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आप दोनों के बीच में ईगो की इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसके वजह से भी ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट नहीं करते। यहाँ पर कहीं न कहीं प्रेम बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि येस, आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी दोबारा ज़रूर बनेगी, बातचीत ज़रूर होगी। एक सेकंड, हाँ। लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स क्या आते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, इनके लिए मैसेजेस क्या हैं, इनके लिए क्या मैसेजेस हैं इनके लिए। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ये व्यक्ति अभी अपने आप को बदलने और सुधारने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है इनकी लाइफ में जो भी हुआ, जिस भी तरीके की लोनलीनेस इन्होंने फेस करी है, जो भी एम्प्टीनेस इन्होंने फील करी है, यस ये फील करते हैं, एम्प्टी लोनलीनेस फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। आपको लेकर कई कई बार इनके दिमाग में ऐसा एक थॉट इतना ज्यादा घर कर जाता है कि पता नहीं आप किससे बात कर रहे हैं, पता नहीं आप किससे मिल रहे हैं, आपकी लाइफ में तो पक्का कोई होगा। तो वो इनसिक्योरिटी वगैरह जो इश्यूज हैं इनके अंदर, ये उस चीज को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। ये चाहते हैं, आज भी ये सोचते हैं या सोचती हैं कि काश जो भी आप लोग दोनों के बीच में हुआ था वो नहीं हुआ होता तो कितना बढ़िया होता, शायद चीजें डिफरेंट होती, काश कुछ और तरीके से आप दोनों मिले होते तो कितनी सुंदर होती वो लाइफ आप लोगों की। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। ये अपने असलियत को आपसे छुपाते हैं। ये असल में एग्जैक्टली एक प्यारे से बच्चे जैसे हैं, ब्यूटीफुल किड की एनर्जी है, जो बहुत इनोसेंट है, बहुत लवेबल है, जिन्हें प्यार बहुत भाता है, लोगों की केयर सपोर्ट बहुत अच्छी लगती है। लेकिन रियल वर्ल्ड में ये इतने प्रैक्टिकल बनते हैं या बनती हैं जिसमें ये प्यार से दूर भागते हैं और मनी पे ज्यादा फोकस करते हैं, रैट रेस के पीछे ज्यादा भागते हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। ये कुछ समय से अपने आप को कहीं खो चुके हैं। मानो इन्हें क्या चाहिए अपनी जिंदगी से, ये क्या चाहते हैं, क्या चाहती हैं, अपनी लाइफ में कौन सी चीज इन्हें सही लगती है, सही नहीं लगती है, ये सब चीजें आप समझना इनके लिए पिछले कुछ लंबे समय से मुश्किल हो चुका है। मानो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनकी जिंदगी में चल क्या रहा है। ये खुद को कहीं ना कहीं खो चुके हैं, लॉस्ट फील करते हैं। आपके नहीं होने से एक एम्प्टीनेस इनकी जिंदगी में डेफिनेटली देखने को मिलती है, खालीपन जरूर है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। कभी कभी ये सो नहीं पाते देर रात तक, या सो नहीं पाती हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं कई कई बार देर देर रात तक, ये आपको याद करते हैं, इसलिए हो सकता है ये आपके ड्रीम्स में आते हैं। लास्ट मैसेज, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। इन्हें पता है कि गलती इनसे हुई है, बट इन्होंने आपको ब्लेम किया उस चीज के लिए, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट ये रिप्रेजेंट भी करता है कि ये व्यक्ति सॉरी फील करते हैं जो भी इन्होंने आपके साथ किया उस चीज के लिए। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग जो है अभी चालू है। पर्सनल रीडिंग के मैंने कुछ ऑफर प्राइजेस जो है लॉन्च किए हुए हैं। जुलाई के 31 तक ही वो पर्सनल रीडिंग के ऑफर चलेंगे। ऑफर क्या है, प्राइस अभी करंट क्या चल रहा है, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर डीपी पे भी चेकआउट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको बुकिंग वगैरह के रिलेटेड बात करती है, आपसे कंसर्न करती है, जो भी है बातचीत होने के बाद जब अपॉइंटमेंट हो जाता है तब आपकी डायरेक्ट मुझसे कम्युनिकेशन होती है। इससे पहले का सारा प्रोसेस मेरी टीम संभालती है, ठीक है। मेरी टीम में 3 से 4 लोग हैं जो आप लोगों के मैसेजेस को गो थ्रू करते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्राइजेस वगैरह जो चार्जेस वगैरह आपको देखने हैं, वो चार्जेस डीपी पे, मेरी जो व्हाट्सएप की डीपी है उस पे दिख जाएगा। कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे तो ही आपको मेरी टीम रिस्पॉन्ड कर देगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग के अलावा ब्रेसलेट वगैरह बनवाने हो तो उसकी भी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का कि पर्सनल रीडिंग के जो चार्जेस चल रहे हैं वो सिर्फ 31 जुलाई 2025 तक ही चलेंगे। उसके बाद इस प्राइजेस को डिसकंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि इतने लोअर प्राइजेस में हम नहीं रखते रीडिंग्स। ये फर्स्ट टाइम जो है, थोड़े टाइम के लिए मैंने जो है ये किया है, क्योंकि थोड़ा टाइम जो मेरे पास एक स्पेयर टाइम चल रहा है उस टाइम में मैं बुकिंग्स ले रही हूँ। अदरवाइज इसके बाद मैं बुकिंग्स लगभग कम ही लेना प्रेफर करूंगी। ये जो थोड़ा स्पेयर टाइम है मेरे पास, इसी टाइम में मैं जो है बुकिंग्स लेने की ट्राई कर रही हूँ, इसलिए कम बजट में हम लोगों ने रखा है। बहुत जल्द ये प्राइस दोबारा से पहले जितने हैवी रेंज में आ जाएंगे, इसीलिए अगर आपको बुकिंग करनी है तो जुलाई 31 से पहले बुकिंग कीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।